हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अपन क्या करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। और हाँ, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग फटाक से फुर्ती में इधर आ जाइए और हर एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझें और सिर्फ सीखें। आ जाए, पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, समझें और सीखें। आ जाइए, ठीक ना। तो लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी आपका इस कदर क्या है, एक पोटेंशियोमीटर है जो कि आप यहाँ से भली भांति देख पा रहे हैं, ठीक ना। और जो पोटेंशियोमीटर है वो हमारे पास में कुछ ये दिया गया है, ठीक ना। और ये हमारे पास में कोई भी एक नॉन बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की गई है। और ये हमारे पास में कुछ ये है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये हमारे पास में कुछ आपका ये फंक्शन, ठीक है। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, तो ये मेरे पास में जो दिया गया है, ये हमारे पास में आपका 20 वोल्ट की बैटरी दी गई है। ये मेरे को दिया गया है क्या, 8 वोल्ट की बैटरी दी गई है। इसकी जो लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर की, वो हमें दिया गया है क्या, 10 मीटर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोलना, ठीक है ना। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये मेरे पास में क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और ये मेरे पास में कोई भी आपका जे है, ठीक है ना। और ये आपको बताना है, फाइंड क्या करना है कि फाइंड द, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, समझें और सीखें। फाइंड द नल पॉइंट x इक्वल टू, आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन अपन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते हैं और बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। तो समझें और सीखें कि हमारे पास में है क्या और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो समझना कि मेरे को x निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। हमें 20 वोल्ट की क्या है, नॉन बैटरी दी गई है। और ये हमारे पास में क्या है, 8 वोल्ट का सेल दिया गया है। क्लियर है क्या बोलना। और ये हमारे पास में क्या है, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक ना। अब आपको पता है और मुझे भी पता है क्या, कि अगर मैं बात करूंगा क्या नल पॉइंट की, तो करंट आई इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में 0 होगा या नहीं होगा, बोले हैं कि बिल्कुल 0 होगा, ठीक है ना। अगर नल पॉइंट में करंट अगर मेरे पास में 0 है, इसका मतलब क्या है कि अपन क्या करते हैं, जॉकी को टच कराते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, करंट 0 है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ का पोटेंशियल, इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाता है, बोले आपका सेम होता है या नहीं होता, बोल रहे हैं। क्योंकि अगर सेम पोटेंशियल है तभी तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा इस वाले सर्किट में। मतलब ये आपका क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपकी करंट 0 हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, बोले आपका नल पॉइंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले, ठीक है ना। ये सब मैं आपको पहले ही ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में आपको करा चुका हूं। अब आ जाए, समझें और सीखें। अगर मेरे को नल पॉइंट समझ आ गया, तो मेरे पास में क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये क्या होता है, बी वाई आपका एल होता है। तो मेरे पास में बी कितना है, बोले आपका 20, और एल कितना है, बोले आपका 10। मतलब ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, बोले 2 वोल्ट पर मीटर आपका क्या आ जाएगा, बोले आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। अब मुझे पता है और आपको भी पता है कि अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या, ये C है और ये मेरे पास में क्या है, D है। पोटेंशियल ऑफ CD हमेशा इक्वल होगा क्या, पोटेंशियल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, बोले आपका AJ होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं कि बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल ऑफ CD मेरे पास में कितना है, बोले आपका 8 वोल्ट है या नहीं है, बोले। और AJ मेरे पास में कितना होता है, बोले आपका कि x होता है या नहीं होता, बोल रहे हैं। अरे ये तो आपको पहले से पता होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास में क्या है, जो v इक्वल टू क्या होता है, बोले आपका k इंटू एल होता है या नहीं होता, बोल रहे हैं। और इसको तो अपन कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और सीख भी चुके हैं। क्लियर है क्या, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब समझें कि मेरे पास में जो k की जो वैल्यू है वो अपन ने पहले ही फाइंड कर ली, कितनी बोले आपकी 2, ठीक है ना। तो मेरे को x फाइंड करना है, तो x हमारे पास में कितना हो जाएगा, बोले 8/2 कितना हो जाएगा, बोले आपका ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 4 मीटर पे क्या हो जाएगा, आपका नल पॉइंट आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या, बोले एक बार कैमरे में जरूर चेक करना चाहूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए बराबर है। ये आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समझें और सीखें। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आप लोगों को। केवल आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है। समझें और सीखें, आ जाएं। लेट एज्यूम, ठीक ना। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। ये मेरे पास में आपकी कोई भी एक बैटरी दी गई है और ये हमारे पास में इसका क्या है, बोले आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। हर एक पॉइंट समझें और सीखें। और मेरे पास में क्या है, बोले आपकी दूसरी बैटरी दी गई है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है।
और ये इसके गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और ये हमारे पास में क्या है बोले आपका नल पॉइंट है, ये A है, ये मेरे पास में V है, जो कि J है, गैल्वेनोमीटर K G है, और ये मेरे पास में आपका बैटरी V है, EMF अननोन EMF E है, और ये मेरे पास R1 है, और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका R2 है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है, ये हमारे पास में जो लेंथ जो है वो आपको क्या दिया है बोले आपका L दिया है। आपसे पूछा है व्हाट इज द नल पॉइंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करनी है क्या वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। अच्छा, अगर वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है तो हमारे पास में जो टर्म्स जो दी गई हैं उसी के टर्म्स में तो अपन वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, बोल रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, अगर मेरे को x फाइंड करना है, समझें और सीखें, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक पॉइंट एक बात जरूर बताई थी। पता है क्या? जो लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना इसको, वो सॉल्व ना करें, रुक जाएं, थम जाएं, ठहर जाएं और सिर्फ सुने, समझें और सीखें, ठीक है ना। हाँ, है क्या कहानी, समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो मैंने आपको एक बात लिखाई थी क्या, कि बोथ आर बैटरी कनेक्टिंग विद सेम पोलैरिटी, ठीक है ना। अगर सेम पोलैरिटी में अगर ये कनेक्ट होंगी तभी क्या होगा, हमें क्या होगा नल पॉइंट, मतलब आपका अगर सेम पोलैरिटी में अगर क्या है ये बैटरी कनेक्ट होंगी तभी मेरे को क्या होगा नल पॉइंट मिलेगा, गेट अ नल पॉइंट। अदरवाइज आप लोगों को क्या है नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ये वाली बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर सेम पोलैरिटी में अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तभी नल पॉइंट मिलेगा। इसका रीजन समझें और सिर्फ सीखें, ठीक है ना। है क्या, अब ये मेरे पास नेगेटिव, मतलब ये मेरे पास में क्या है इस वाली बैटरी के लिए 0, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका E, मतलब हाई पोटेंशियल। अब थ्रू लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल मेरा इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। और इस वाली बैटरी के लिए क्या हो रहा है, ये मेरे पास में आपका E है और ये मेरे पास में 0 है, ठीक है ना। अब समझें और सीखें कि ये तो मेरे पास 0 पोटेंशियल है ना, और 0 पोटेंशियल तो मेरे पास में आपका कहीं मिलेगा ही नहीं ना। यहां से अगर 0 से जैसे मैं स्टार्ट करूंगा 0 पोटेंशियल आपको मिलेगा ही नहीं, सुने, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल तो मेरे पास यहां रह गया ना, ठीक ना। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं तो मेरे पास में यहां पे मेरे को 0 पोटेंशियल चाहिए, और 0 पोटेंशियल आपका केवल यहां मिलेगा। इसके अगर इस वाले पॉइंट पे अगर मैं फाइंड करूंगा पोटेंशियल क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इनकरेक्ट। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा बोले आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास में ये आपका वैलिड ही नहीं होगा, मतलब अपोजिट पोलैरिटी में आप बैटरी को कनेक्ट कर ही नहीं सकते। मैं चाहता हूं फटाक से फुर्ती में इसको पॉज करके नोट करें। चलें आप आगे बढ़ते हैं अपन और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं अपन लोग। चलें ठीक है, नोट हो चुका है। चलिए मैं इसको अब क्या करता हूँ रफ करता हूँ। अब समझें कि नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है क्या। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ बड़ा ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए भी हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा आपका इंक्रीज होता जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और आया हुआ है आपके एग्जाम में, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन कि आप लोगों को, ठीक है ना, अगर किसी भी पोटेंशियोमीटर की अगर रीडिंग को इंक्रीज करना है, मतलब आपको किसी भी पोटेंशियोमीटर की, मतलब ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता हूं, पोटेंशियोमीटर की अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो मेरे को क्या इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना। ईएमएफ ऑफ नोन सेल, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एंड देन रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड नन ऑफ दीज, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में से कोई भी चूज करके कोई बोलेगा क्या मेरे को, बोले, ठीक है ना।
तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा क्या कि अगर किसी पोटेंशियोमीटर की अगर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो उस वाले पोटेंशियोमीटर का क्या होता है, लेंथ को इंक्रीज कर दो, मतलब आपका लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज कर दो तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, केवल आपको पता होना चाहिए, डेट्स इट। आ जाइए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कुछ इस प्रकार, समझे और सीखें कि मेरे को क्या दिया है, आपका एक इस प्रकार बैटरी दी है जिसका हमारे पास में क्या है 48 वोल्ट है, ठीक है ना, और इसका रेजिस्टेंस हमें दिया है कितना 4 ओम, और ये किसी भी आपका एक वायर से कनेक्टेड है जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये मेरे पास में क्या है, आपकी एक बैटरी ये है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और ये हमारे पास में क्या है ये, ठीक है ना। और ये मेरे को दिया है कि आपका 10 मीटर का आपका ये पोटेंशियोमीटर की वायर दी गई है। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब समझे और सीखे हैं कि ये हमारे पास में जो है, ये हमारे पास में क्या है 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है और आपसे पूछा है व्हाट इज द नल पॉइंट, मतलब आपको एक्स बताना है, और ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास में बी है। क्लियर है क्या बोले? और ये हमारे पास में क्या है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। स्क्रीन को पॉज करके हर एक स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तब तक मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। चलें, ठीक है, चलें फिर आ जाएं, समझें और सीखें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। और समझने की क्वेश्चन आपका है क्या, लेट एज, देखिए अभी जो क्वेश्चंस किया सिमिलर कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। बस क्या है कि यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ऐड हो गया, ठीक है ना। अब समझें और सिर्फ सीखें कि क्वेश्चंस हमारे पास में है क्या, और एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन में अभी आपको एक और कराऊंगा इसी टाइप का, ठीक है ना। समझना और सीखना कि लेट एज्यूम अगर ये हमारे पास में कितना है बोले आपका, ये 48 वोल्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वायर जो है इसका भी हमें जो ना एक रेजिस्टेंस दिया गया था, और इसका जो रेजिस्टेंस जो है वो आपका लेट एज्यूम ये हमारे पास में कितना है बोले आपका 8 ओम। अपन क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस लेते हैं कि 8 ओम हमें इस वायर का रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है ना। अब समझें कि अगर मेरे को नल पॉइंट अगर चाहिए, मतलब मेरे को एक्स चाहिए, मतलब मेरे को क्या चाहिए बोले आपका x चाहिए, और x तो कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, बस आप ये समझ लीजिए बस, ठीक है ना। अच्छा, आ जाएं कि सर x से तो हमें भी डर लगता है, हाँ हमें भी लगता है, कोई बात नहीं, तो समझें और सीखें कि आपका है क्या, कहानी क्या है, आ जाएं, ठीक है ना। तो अगर ये हमारे पास में क्या है 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे बोलूँगा इस वाले सर्किट में क्या होगा, आपकी करंट पास होगी इस वाले सर्किट में, ठीक है ना। इस वाले सर्किट में आपका नेट रेजिस्टेंस कितना 4 और 8 12 ओम है या नहीं, ये बोल रहे हैं। तो अगर मैं करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, मतलब आई की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, आई जो है मेरे पास में इस वाले सर्किट में जो आई जो होगा वो मेरे पास में कितना हो जाएगा बोले आपका, ये वी वाई आर का मतलब 48 वाई आपका कितना हो जाएगा 12 का मतलब कितना है आपका 4 एम्पियर करंट आपकी इसमें पास होगी, इसमें। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? अगर 4 एम्पियर करंट अगर इस वाले में पास हो रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप इस वाले रेजिस्टेंस में कितना होगा बोल रहे हैं। तो V इक्वल टू हमारे पास में जो पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं बात करूंगा आपसे, मतलब ये हमारे पास में आपका यहाँ पे B डैश पोटेंशियल जो है, B डैश जो पोटेंशियल जो होगा वो इंटू I इंटू आपका R होगा या नहीं होगा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और I इंटू आर का मतलब क्या है 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी बोले आपकी 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा बोले आपका 16 वोल्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इस वाले रजिस्टर पे क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं है? देखिए ज्यादा मुश्किल तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ठीक ना। सब कुछ आपके सामने हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस कदर हो रहा है, आप लोग भली भांति देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आ जाए इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ है वो हमारे पास में कितना 16 वोल्ट हो गया। अगर 16 वोल्ट अगर यहां ड्रॉप हो गया और ये 40 वोल्ट अगर मैंने यहां दिया है तो यहां पर कितना होगा बोल रहे हैं, ये 0 है, यहां कितना हो जाएगा बोल रहे हैं आपका 16 यहां चला गया तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बोल रहे हैं आपका 32 आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, ठीक ना, कि बिल्कुल आ जाएगा 32। अगर यहाँ 32 है तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी मेरे पास में कितना हो जाएगा बोले आपका 32 वोल्ट हो जाएगा। क्या आपको लोगों को ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अब समझें और सीखें कि मेरे पास में आपका इस वाले वायर में पोटेंशियल कितना बोले आपका 32 पोटेंशियल है, इसको कंसिडर करके चलेंगे। अब
इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या किया कि हमने पूरा पोटेंशियल कंसीडर किया, लेकिन यहां पे इस वाले रेजिस्टेंस पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो चुका है। अगर इस वाले रेजिस्टेंस पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो गया है, इसका मतलब आप लोग भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि यहां पर मेरे पास में आपका पोटेंशियल जितना यहां पर है उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगा मैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालूंगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा K इंटू एक्स आ जाएगा। और आप लोग समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि E की वैल्यू हमारे पास में कितनी बोले आपकी 12 है, K की वैल्यू मेरे पास में कितनी बोले, K जो होगा मेरे पास में K की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोले आपका V/L ना। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पे बोले आपका 32/L कितना है बोले आपका 10। तो कितना आ जाएगा बोले हमारे पास में आपका ये आ जाएगा क्या 3.2 आ जाएगा। 3.2 इंटू मेरे पास में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग भली भांति समझ सकते हो, सीख सकते हैं 12/3.2। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, समझना, इसको जैसे ही मैं कट करता हूँ ये हमारे पास 120 हो जाएगा। ये हमारे पास अगर 4 से कट करता हूँ तो हमारे पास में या 4 से अगर जैसे ही मैं कट करता हूँ या 8 से कट हो सकता है, कोई बात नहीं 4 से कर लेते हैं अपन। तो ये मेरे पास में आपका कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 15 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका 7.3 का अगर मैं 7.5 का अगर हाफ करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बोले आपका 3.75 मीटर, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग जरूर चेक कर लें अपने हिसाब से कि मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ये है, आप लोग अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट लॉजिक सिखाना वो मेरा काम है, जो कि मैं आपको भली भांति बहुत अच्छे से लॉजिक सिखाऊंगा और आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरीके से कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस वाले लॉजिक में या किस वाले आपके क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। क्लियर है क्या बोला? तो आपके सामने ये है हमारे पास में, समझना कि यहाँ पे आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दीजिए, बाकी आपको सब कुछ आपके सामने भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आ जाएं एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी टाइप का, आ जाए फटाक से फुर्ती में। लेट एज्यूम, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, पहले ही मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा। तो मेरे पास में आपका एक बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है और सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, सेम डाटा ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, जिससे कि क्या होगा हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये हमारे पास में 4 ओम है और ये मेरे पास में अभी भी क्या है, ये हमारे पास में लेट एज्यूम 12 वोल्ट की अभी बैटरी ली है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास में क्या है आपका ये गैल्वेनोमीटर ए जे और ये V है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है 2 ओम रेजिस्टेंस। देखिए अब इस वाली ब्रांच में अगर करंट पास नहीं हो रही है तो इसमें इस वाले रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। केवल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस वाली ब्रांच में आपकी कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका आई का कोई मीन ही नहीं है, डेट सेट, ठीक है ना। चलें फिर आगे, बताइए कि हमारे पास में x कितना होगा, ठीक है ना। x कोई मुझे बताएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सब कुछ क्वेश्चन आपके सामने है और ये रेजिस्टेंस जो वायर है इसका रेजिस्टेंस भी आपका कितना है बोले आपका 8 ओम है। मैं एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहूंगा। हाँ जी, सब कुछ बराबर है, एक नंबर है। चलिए आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए और समझते रहिए। आ जाए फटाक से फुर्ती में, कोई मेरे को बोले क्या, चले बोले। देखिए सब कुछ वैसा ही है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोले आपका 16 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। करंट की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको निकाली है यहाँ पर, यहाँ मेरे पास में सॉरी करंट जो होगी, एक सेकंड, हमारे पास में जो करंट जो होगी ना, ठीक है ना, करंट की वैल्यू एक बार जरूर हम देखना चाहेंगे। और ये हमारे पास में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ये मेरे पास में कितना है बोला आपका 20 वोल्ट, ठीक ना। 20 वोल्ट की बैटरी ली गई है मैंने, ठीक ना। ये 24 है। एक बार मैं करंट जरूर निकालना चाहूँगा। करंट हमारे पास में कितनी हो जाएगी बोले आपकी, करंट मेरे पास में आपका V कितना है 24/, कितना हो जाएगा बोले आपका 12, का मतलब आपका 2 एम्पीयर करंट हो जाएगी। जैसी 2 एम्पीयर करंट होगी तो मेरे पास में यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा V इक्वल टू बोले आपका I इंटू R। और ये मेरे पास में जो R जो है वो हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब आपका 2 इंटू 4 का मतलब आपका 8 वोल्ट आपका यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। आपका 8 वोल्ट आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। सब कुछ इसी वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और देख भी सकते हैं। आ जाए समझें और सीखें। अब समझना
कि 8 वोल्ट मेरे पास में यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो 24 में से अगर मैं माइनस करता हूँ कितना बोले आपका 8 वोल्ट, तो यहाँ पर मेरे पास में कितना आएगा बोले हैं 8 वोल्ट का मतलब आपका कितना आ जाएगा बोले आपका 16 वोल्ट आएगा या नहीं आएगा बोले। कैमरे में जरूर चेक करना चाहूंगा कि हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर 16 वोल्ट आ गया, समझे और सीखें कि इससे पहले वाले लेक्चर में जो ना आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, आज अपन इस लॉजिक और यहाँ पे अपन देख सकते हैं समझना कि ये मेरे पास में जीरो पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल, 0 से 16 वोल्ट मेरे को चाहिए क्या नल पॉइंट। नल पॉइंट जब मिलेगा तभी तो एक्स फाइंड कर पाऊंगा ना, मतलब नल पॉइंट का मतलब यहां करंट आपकी जीरो होगी। अब मेरे को बताइए ये मेरे को दिया है कितना बोले आपका 20 वोल्ट दिया है, 0 से 16 वोल्ट के बीच में कहीं भी आपको 20 वोल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 0 से 16 वोल्ट में कहीं भी आपको 20 वोल्ट मिलेगा क्या? कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है मेरे पास में, ये भी हमारे पास में कैसा हो जाएगा बोले आपका दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट वैलिड। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोल रहे हैं? तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपका वैलिड नहीं होगा और यहाँ पर x की वैल्यू क्या करेंगे अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे। मतलब x यहाँ पे बहुत टिपिकल हो चुका है, यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे। रीजन आप लोगों के सामने भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। फटाक से फुर्ती में इसको पॉज करके नोट करेंगे अपन। क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं, चलें समझें और सीखें। कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूं, नोट हो चुका है। चले मैं इसको रफ कर देता हूं। 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, इसको रफ करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चंस हैं, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को मजा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी आप लोगों की आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है समझें और सीखें। आ जाएं। क्वेश्चन आपका है क्या, लेट एज्यूम कि मेरे पास में अभी पोटेंशियोमीटर है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये हमारे पास में इसका वायर दिया गया है। बहुत अच्छे से आप लोग समझते रहना। ये मेरे पास में आपका E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R है। अब समझना मेरे पास में क्या है आपका एक ये, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास में की लगी गई है, और ये मेरे पास में एक रेजिस्टेंस आपका ये दिया गया है अलग से, ठीक है ना। और ये हमारे पास में क्या है आपका गैल्वेनोमीटर, और ये कुछ जॉकी G A एंड B। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोलना, ठीक है ना। और ये मेरे पास में क्या है आपकी की K है, ये कैपिटल R है, ये मेरे पास में आपका V वोल्ट की कोई भी एक बैटरी है, और ये मेरे पास में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R1, और ये इसको बोल देते हैं क्या अपना R2 बोल देते हैं, ठीक है ना। अब समझें और सीखें कि मेरे पास में क्वेश्चन में पूछा गया है और दिया क्या गया है, समझें और सीखें, आ जाएं, ठीक है ना। तो पहला जो आपसे पूछा गया है कि K इज ओपन, व्हेन की K इज ओपन, ठीक है ना, सच दैट अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ड्राइवर सेल increases, then find the shifting of null point, find the shifting of null point। एक बार कैमरे में जरूर चेक करना चाहूंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल बराबर है, समझे और सीखें। अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ड्राइवर सेल, अगर ये जो करंट जो है मेरे पास ड्राइवर सेल जो है, इसकी करंट की वैल्यू कैसी हो रही है बोले आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक ना। करंट की वैल्यू क्या होगी बोले आपकी अगर इंक्रीज होगी, अगर मेरे पास में सॉरी ये वाला सेल जो है अगर इसमें करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो मेरे पास में जो नल पॉइंट है ना, समझें सीखें और सिर्फ सुने,
नल पॉइंट है ना, आपको बोला है फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ नल पॉइंट, मतलब नल पॉइंट जो है ना आपका A टू V शिफ्ट होगा या आपका V टू A शिफ्ट होगा, मतलब आपको इन दोनों में से बताना है कि दोनों में से होगा क्या, मतलब आपका नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, चलिए एक बात तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मेरे पास में करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो आप लोग बताइए कि नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बोल रहे हैं। ठीक है ना, A टू B शिफ्ट होगा या B टू A शिफ्ट होगा। आप लोगों ने जो भी सोचा है सोच लीजिए, अब इधर समझें और सीखें कि एक्चुअल में इफेक्ट क्या पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना आ जाए। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास में जो पोटेंशियल जो है ना V, उसकी वैल्यू क्या होती है बोले आपकी K इंटू L, मतलब ये हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये आया कैसे है, ठीक है ना, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि V इक्वल टू जब मैंने क्या किया था IR किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो R की जो वैल्यू है मैंने क्या प्लेस की थी बोले आपकी रो L/A, ठीक है ना। और मैंने क्या किया यहाँ पे क्या किया I लिख दिया था और यहाँ पे मैंने क्या किया था इसको मैंने ऐसे लिखा था और ये हमारे पास में क्या है L लिख दिया था। तो इसी को तो मैंने K बोला था या नहीं बोला था बोले, ठीक ना। अब समझे और सीखें कि अगर मैं इसको K बोलूंगा मतलब ये मेरे पास में K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो I/A आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, ठीक है ना। अगर ये जैसे ही मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, समझें और सीखें कि अगर यहाँ पे करंट I इंक्रीज हो रही है तो आपका क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपका इंक्रीज होगा या नहीं होगा बोले, ठीक है ना। समझ लें, सीख लें, अगर हमारे पास में करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, समझना कि मेरे पास में ये जो है यहां पर इस वाले वायर के लिए जो मेरे पास में जो कहानी जो है कि मेरे पास में नल पॉइंट चाहिए, तो यहां पे अगर आपका K इंक्रीज हो गया तो मेरे पास में क्या है इन दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल जो है B इक्वल टू अगर K इंक्रीज होगा तो हमारे पास में समझना क्या पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी या नहीं होगी बोले। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे पास K इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास में क्या है यहां का पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। समझना, अगर यहां का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये V मतलब V का मतलब आपको ये 20 वोल्ट की बैटरी जो है वो तो आपको सेम है, तो मेरे को L डिक्रीज करना होगा या नहीं करना होगा इसको बैलेंस करने के लिए बोले कि बिल्कुल करना होगा। इसका मतलब क्या है कि नल पॉइंट जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमारे पास में क्या है नल पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम B टू A, ठीक है ना। आपका क्या है नल पॉइंट क्या है यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ लें, देखा फिर से देखें, सुने, समझें और सिर्फ सीखें, आ जाए। अगर K इंक्रीज हो गया क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है, अगर ये हमारे पास में करंट इंक्रीज हो रही है मतलब मेरे पास में क्या है बोले कि अगर K इंक्रीज होगा और K इंक्रीज होगा तो मेरे पास ये वाली बैटरी तो सेम है ना। अगर मेरे पास ये वाली बैटरी सेम का मतलब आपकी ये वाली बैटरी सेम है तो मेरे को क्या है कि अगर मेरे को नल पॉइंट चाहिए मतलब इतना ही पोटेंशियल इधर होना चाहिए, तो K इंक्रीज हो गया तो मेरे को लेंथ कम करनी होगी ना। लेंथ का मतलब लेंथ कब कम होगी, जब मैं आपका B से A में जाऊंगा। आई थिंक आपको पॉइंट समझ आ ही गया होगा कि हमारे पास में कहानी है क्या। समझ लें, सीख लें और एक बार इसको निहार भी लें, ठीक है ना। बहुत अच्छे से प्यार से समझें, बहुत लॉजिकल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। क्लियर है क्या बोले, अब आ जाएं, समझें और सीखें, आ जाएं। नेट सेकंड आपका है क्या कि K इज क्लोज्ड, की K इज क्लोज्ड देन current I drawn from driver cell is constant, drawn cell is constant। तो आपसे पूछा गया है अगर मैंने क्या किया रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज कर दी, ठीक है ना, तो आपको बताना है शिफ्टिंग, आपको बतानी है कि आपका नल पॉइंट जो है आपका
किधर शिफ्ट होगा, आपको ये फाइंड करना है, समझें और सीखें। नल पॉइंट के बारे में आपको बताना है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, ठीक ना। मैंने क्या किया है, की के को क्लोज कर दिया, मतलब आपकी की के आपकी क्लोज हो चुकी है, ठीक ना। जैसे ही की क्लोज होगी, मेरे पास में आपका ये वाला सर्किट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, आर की वैल्यू को मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब ये हमारे पास कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा, एक कैमरा चेक कर ले रहा हूं मैं, बिल्कुल बराबर है, एक नंबर है कहानी अपनी। जैसे ही आर की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, आपको बताना है नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। सोच लें, समझ लें और सीख लें एक बार। ठीक है, क्लियर है क्या बोले? चलें देखें समझें, जिन्होंने कुछ सोचा हुआ है अपना इधर टैली करेंगे, आ जाएं फटाक से फुर्ती में, ठीक है ना। नल पॉइंट मेरे पास में किधर शिफ्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं, आ जाएं, ठीक है ना। अगर मेरे पास में अगर करंट मैंने सेम रखा है, ठीक है ना, करंट सेम रखा है, मतलब अगर जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, आपकी करंट कुछ आपकी ऐसे पास होगी, मतलब देखिए इसमें करंट तो आपकी पास नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन आपकी करंट कुछ ऐसे पास होगी, ऐसे। जब करंट हमारे पास में ऐसे पास होगी, इसका मतलब क्या है, समझना कि करंट की वैल्यू तो मेरे पास में आपकी सेम है, मतलब करंट की वैल्यू जो है हमारे पास में, सॉरी ये हमारे पास में अगर ये पॉजिटिव है तो करंट की वैल्यू मेरे पास में कुछ ऐसे पास होगी, मतलब आपकी कुछ करंट आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। अब करंट की वैल्यू अगर मेरे पास ऐसी, मतलब आपकी सेम करंट ऐसे पास हो रही है, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा यहां पर, वो आपका इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्रॉप across the capital R resistance will be increased due to increase the resistance of capital R, ठीक ना। जैसे ही कैपिटल आर इंक्रीज होगा, मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो गया, मतलब पैरेलल में तो पोटेंशियल की वैल्यू आपकी सेम होती है या नहीं होती, बोल रहे हैं, ठीक ना। मतलब आपका यहां पर पोटेंशियल भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। अगर यहां भी इंक्रीज होगा तो मेरे को यहां भी आपका इंक्रीज करना होगा या नहीं करना होगा, बोल रहे हैं। तो यहां पर कब इंक्रीज होगा, जब मैं क्या करूंगा, यहां से आगे मूव करूंगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोल रहे हैं, ठीक ना। समझें, सीखें, बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि या अपन ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझना कि मेरे पास पॉजिटिव है तो मेरे पास में आपका ये V है, और ये अपन क्या बोल देते हैं, सॉरी इसको मैं बोल देता हूं कि E, और ये हमारे पास में 0। सेकंड लॉजिक समझना, बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है ना। अब समझना कि करंट अगर मेरे पास इसमें पास हो रही है, ठीक है ना, तो यहां पर समझना कि जो पोटेंशियल है ना, मतलब एक करंट आपकी ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना, तो जो पोटेंशियल जो आपका इसमें क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल आपकी इस वाली बैटरी का आपका डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बोले, मतलब इस वाली बैटरी का डिक्रीज का मतलब इस वाली बैटरी ने क्या किया, थोड़ा पोटेंशियल इसमें प्रोवाइड कर दिया, तो ओवरऑल यहां पे आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा या नहीं होगा, मतलब इन टर्मिनल पे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अगर इन टर्मिनल से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो समझना, अगर मैं क्या करूंगा, B2A अगर मूव करूंगा, B2 अगर A मूव करूंगा, B2A अगर मूव करूंगा, B2A अगर मूव करूंगा, तो हमारे पास में कहानी क्या होगी, बोले कि आपका पोटेंशियल जो है आपका इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर पोटेंशियल आपका कैसा हो रहा है, बोले आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब इन जो टर्मिनल पे जो पोटेंशियल जो है वो मेरे पास में कैसा होगा, बोले आपका डिक्रीज होगा। अगर इन टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कब डिक्रीज होगा, जब मैं क्या करूंगा, आपका इधर मूव करूंगा, मतलब आपका A to B में मूव करूंगा। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, बोले कि पोटेंशियल डिक्रीज कब होगा, जब मैं A to B में मूव करूंगा। इसका मतलब समझना कि हमारे पास में, यहां पे थोड़े से मैं नाम लिख देता हूं, हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में जो आपका जो है ना पोटेंशियल को मेरे को क्या करना है, अल्टीमेटली डिक्रीज करना है। और पोटेंशियल डिक्रीज कब होगा, जब अपन मूव करेंगे क्या, A to B, जब मैं क्या करूंगा, इधर शिफ्ट होऊंगा, तो हमारे पास में क्या होगा, आपका पोटेंशियल इधर डिक्रीज होगा। क्लियर क्या बोले, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, A to B, या इधर लिख सकते हैं आप लोग, टूवर्ड्स V, नल पॉइंट विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स V, ठीक है ना। चलें फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक और नया क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आ जाए समझे सीखें। मैं क्या करता हूं, इसको रब करता हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, चलिए रब भी होने जा रहा है, आ जाए।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद में आंसर देने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे से और शिद्दत से ट्राई करेंगे आप लोग आगे। तो क्वेश्चन मेरे पास में कुछ ऐसा है, समझना कि मेरे पास में हर बार की तरह एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है जो कि आप यहां से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ये हमारे पास में कोई एक इस कदर, ठीक है, ये मेरे पास में आपका ये रेजिस्टेंस मेरे को दिया गया है कैपिटल R, ये एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास में ऐसा, और ये जॉकी J A B J, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, समझे और सीखे हैं कि मेरे पास में आपका इसको बोल देता हूं E V, और ये हमारे पास में क्या है, कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका है क्या है S, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, R is increases with keeping the all parameters are same। क्या क्वेश्चन आपको समझ आ गया? क्या देखें, समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, R इज इंक्रीजेस विद कीपिंग ऑल पैरामीटर्स आर सेम, ठीक है ना। अगर मैं R को इंक्रीज करता हूं, सारे पैरामीटर्स आपके सेम हैं, तो आपको बताना है क्या, शिफ्टिंग ऑफ नल पॉइंट। क्वेश्चन कुछ पहले जैसा ही है, शिफ्टिंग और नल पॉइंट आपको बताना है क्या होगा। एक बार सोच लें, समझ लें और सीख लें। शिफ्टिंग और नल पॉइंट बताएं क्या होगा, सोचें, थिंक अबाउट इट, ठीक है। पॉज, स्क्रीन को पॉज करके भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या है इसकी कहानी। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। R को इंक्रीज किया है, ठीक है ना, R को इंक्रीज किया है हमने और आपके पैरामीटर सारे सेम हैं। अब आ जाए, समझें और सीखें कि लेट एज्यूम, क्या मेरे पास करंट भी सेम होगी या नहीं होगी, बोले, ठीक ना, क्योंकि सारे पैरामीटर सेम का मतलब आपका करंट सेम। मेरे मन में पहले ही एक ख्याल आया कि करंट भी सेम होगी। अगर करंट सेम है और R अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस वाले पे पोटेंशियल ड्रॉप आपका इंक्रीज होगा नहीं होगा, बोले। इसका मतलब क्या है कि VAB अगर यहां पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है तो वो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कहां से, ये बैटरी तो देगी उसको कि ये लो भाई, आपके पास 4 वोल्ट था, अब आप 6 वोल्ट रखो, तो यहां पर आपका पोटेंशियल आपका उतना ही डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बोले। मतलब VAB आपका कैसा हो जाएगा, बोले, आपका कम हो जाएगा, ठीक ना। मतलब पहले लेट एज्यूम यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक ना, यहाँ पे मेरे पास में क्या बोले, आपके 4 वोल्ट है, मतलब आपको पोटेंशियल डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद में 6 वोल्ट हुआ, ठीक ना। तो पहले यहाँ पे जो पोटेंशियल जो था वो हमारे पास में कितना था, 8 वोल्ट था, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल आपका 8 वोल्ट था यहाँ। अब क्या हो गया, 6 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा, बोले, आपका 6 वोल्ट हो जाएगा, मतलब आपका VAB कैसा हो जाएगा, बोले, आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर VAB डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, समझें और सीखें, ठीक है ना, कि मेरे पास में V इक्वल टू क्या है, बोले, आपका KL है, मतलब K तो आपका कांस्टेंट है। तो अगर V डिक्रीज होगा तो आपका L इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। मतलब आपका ये पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, बोले, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे को लेंथ इंक्रीज करनी होगी इस वाले को बैलेंस करने के लिए। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले। देखिए 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कैसे। B इक्वल टू KL, K कांस्टेंट है, K मेरे पास में क्या है, बोले, आपका कांस्टेंट डाटा है। तो अगर आपका V डिक्रीज हुआ है तो मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, बोले, आपका K कांस्टेंट है, मतलब आपका V क्या है, वो आप बोले आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक ना। अगर V की वैल्यू अगर हमारे पास में डिक्रीज हो रही है तो मेरे को क्या करना होगा, समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, बोले, आपका L भी डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बोले, ठीक ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल आपका क्या है, बोला, आपका सेम। मतलब समझना और सीखें, एक बार बहुत अच्छे से समझने और सीख लें कि हमारे पास में कहानी क्या है। एक बार ये जो कहानी जो है ना, इसको मैं अगर रिमूव करता हूं, समझें कि मेरे पास में क्या है, पोटेंशियल, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया, ठीक ना।
अगर इन दो टर्मिनल्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो सॉरी कि मैंने आपको बोला के कांस्टेंट, मतलब के हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका वी बाई एल, ठीक है ना, बी बाई एल, मतलब के अगर मेरे पास में क्या है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास में क्या होगा कहानी कि मेरे पास में के भी क्या होगा कि मेरे पास में के भी कैसा होगा वाला आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास के क्या होता है वी बाई एल होता है और वी मेरे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक ना। तो ये जो मेरे पास में ये जो आपका होगा v इक्वल टू वो मेरे पास क्या होगा बोले आपका के एल, ठीक ना। तो आपका के क्या है, के आपका क्या है, के आपका डिक्रीज होगा। देखें एक बार इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझें और सीखें कि मैं जो लिख रहा हूं वो आपको किसके लिए लिख रहा हूं, समझें और सीखें बहुत अच्छे से समझना कि मेरे पास के की जो वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, मतलब इसको मैं लिखूंगा क्या ए एंड वी, और के की वैल्यू क्या होती है ए बी अपॉन एल ना। तो आपका वी ए बी आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब के बी कैसा हो रहा है बोला आपका डिक्रीज होगा या नहीं होगा बोल रहे हैं। अब समझना कि ये जो v की जो वैल्यू है, ये जो v की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है बोला आपका के एल होता है। तो अगर आपका के डिक्रीज होगा तो एल मेरे को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि मेरे पास में ये वाली बैटरी तो आपकी सेम है ना। सुने समझे, देखिए यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आपका कम हो गया, अगर यहां पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया तो ये वाला पोटेंशियल तो मेरा सेम है, ठीक ना। तो इसको सेम करने के लिए क्या होगा मेरे को लेंथ इंक्रीज करनी होगी या नहीं करनी होगी बोले, ठीक ना। अगर लेंथ इंक्रीज करनी होगी तो मेरे पास में जो नल पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नल पॉइंट इज मूव टूवर्ड्स द वी, ठीक ना, या टूवर्ड्स वी, क्लियर है क्या बोला है। तो हमारे पास में नल पॉइंट क्या होगा आपका टूवर्ड्स बी होगा, मतलब कहने का मतलब आपका नल पॉइंट जो है वो मूव करेगा क्या ए टू बी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझना सीखना है। देखिए सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं, ठीक ना। अगर पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर के बीच में कम हो रहा है और मेरे को ये पोटेंशियल तो सेम है, तो मेरे को अगर ये पोटेंशियल कम हो रहा है तो मेरे को लेंथ इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि इसके सिमिलर लेके आना है, इसके इक्विवेलेंट लेके आना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोल रहे हैं, ठीक ना। अगर इसके इक्विवेलेंट लेके आना है तब ये हमारे पास में हमारा काम बनेगा। क्लियर है बोलना। अच्छा आ जाए समझे और सीखे इसका सेकंड पॉइंट, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या है आपका एस जो है ना, वो मैंने क्या किया, एस जो रेजिस्टेंस एस जो है वो मैंने इंक्रीज किया है विद कीपिंग द ऑल पैरामीटर्स आर सेम, ठीक ना। तो हमारे पास में क्या है सेम कंडीशन में मैंने क्या किया है एस को इंक्रीज किया है। तो आपको बताना नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, आपका नल पॉइंट के बारे में आपको बताना है, नल पॉइंट किधर होगा, सोचें, थिंक अबाउट इट प्लीज। एस को इंक्रीज किया है मैंने, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझें सुने और सीखें। अगर एस को इंक्रीज किया, देखो अब से पहले जितने भी क्वेश्चन थे क्या इस वाली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा था क्या, बताइए। मैंने 1 ओम दिया, 2 ओम दिया, कितना भी ओम दिया, आप लोगों को इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, अगर इस वाली ब्रांच में करंट पास ही नहीं हो रही है, अगर इसमें करंट ही पास नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको इसको चाहे इंक्रीज करो चाहे इसको डिक्रीज करो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मेरे पास में जो नल पॉइंट जो है वो आपका कैसा हो जाएगा बोले, आपका सेम ही रहेगा, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि रीजन क्या है, इस वाली ब्रांच में आपकी करंट पास ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें करंट आपका जीरो है ना। अगर करंट जीरो तो मतलब आपका ये इंक्रीज करते रहिए, आपका पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और जहां पोटेंशियल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहां पर हमारा नल पॉइंट हमेशा सेम ही रहेगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, बहुत अच्छा नाइस क्वेश्चन अपन करेंगे, इसको नोट कर डालें फटाक से फुर्ती में। 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3। चलिए इसको नोट करें, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूं। नोट हो गया क्या, चलें आगे बढ़ते हैं, अपन आगे की कहानी समझते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास में है क्या। बड़ा ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको, और ये जो क्वेश्चन जो कराने वाला हूं इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक ना। आप लोगों के एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा कि क्वेश्चंस आपका है क्या। और ये क्वेश्चन आपका मैं आपको बताऊं जेईई का क्वेश्चंस है। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझें आप लोग, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार कैमरा जरूर चेक कर लेते हैं अपन लोग। हाँ जी बिल्कुल बराबर है, आ जाए। क्वेश्चन कुछ मेरे पास में ये है
ये हमारे पास में कुछ कहानी ये दी गई है इस क्वेश्चंस की, भली भांति समझने और सीखते रहिए आप। ओहो चलो, ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है, ये मेरे पास में कुछ ये कहानी है, ठीक है ना। अच्छा समझना, ये जो वायर जो दिया गया है मेरे को कितना 10 मीटर का आपको वायर दिया गया है हमेशा की तरह, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है बोले आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास में क्या बोले आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास में 40, इसको अपन बोल देते हैं क्या 40, हमारे पास में क्या है 40 वोल्ट की आपके पास में बैटरी है, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास में क्या है आपकी 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो मेरे पास में जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है इसको बोल देता हूं क्या मैं 2 ओम का ये है, और ये हमारे पास में क्या है 4 ओम का मेरे को ये दिया है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या बोले। अच्छा अब समझें और सीखें, अगर मेरे को ये डाटा दिया गया है तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, ठीक ना, कि आपसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू क्या होगी, पूरा डाटा आपके सामने, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, भली भांति स्क्रीन को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं ये चाहता हूं सबसे पहले हर एक स्टूडेंट स्क्रीन को पॉज करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि आपका क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाएं, चलें हम बताते हैं कि क्या है कहानी और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आ जाएं, लेट अज्यूम, ठीक है ना। अब मेरे को बताइए इस वाले ब्रांच में करंट क्या होगी मेरे पास, इस वाले ब्रांच में करंट जो कि अपन पहले करते हैं, हर बार करते हैं, ठीक है ना। नाम दे देता हूं ए बी और ए जी, लेट अज्यूम, ठीक है ना। करंट मेरे पास में क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी बोले आई इक्वल टू बोले आपका वी बाई आर, और वी मेरे पास में कितना बोले आपकी इस वाली ब्रांच की बात हो रही है, वी मेरे पास कितना बोले आपका 40 वोल्ट की बैटरी, आर कितना है बोला आपका 4 प्लस 6 ना, 6 मतलब इस वाले वायर का 6 ओम है और 4 आपका ये है, मतलब आपका कितना हो जाएगा 10, मतलब आपके 4 एम्पियर क्या है आपकी करंट इसमें पास हो रही है, जो कि आप यहां से भली भांति देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्लियर है क्या बोले। अच्छा आ जाए, अगर मेरे पास 4 एम्पियर करंट यहां पे पास हो रही है तो मतलब क्या है कि मेरे पास यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक ना। 4 एम्पियर करंट पास हो रही है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जो होगा आपका V डैश वो मेरे पास में क्या होगा बोले आपका I इंटू आर ना, I इंटू आर मतलब 4 इंटू क्या है 4, अभी अपन ने किया है क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में किए हुए कहानी, तो मेरे पास में आपका क्या हो गया 16 वोल्ट, अगर यहाँ अक्रॉस अगर यहाँ आ जाएगा तो मेरे पास में आपका यहाँ अगर ये 40 वोल्ट है तो मेरे पास में यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल जो होगा 16 को माइनस कर दीजिए 40 में से, ठीक है ना। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बोला आपका 16 को अगर माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30, मतलब आपका 24 वोल्ट का आपका यहां आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही नहीं आ रही बोल रहे हैं, क्लियर है क्या बोले। अच्छा 24 वोल्ट मेरे पास यहां पर है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा बोले आपका, ये मेरे पास क्या हो जाएगा V बाई एल ना, मतलब V का मतलब क्या है आपका V हमारे पास में कितना है 24, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी वायर 24 अपॉन L कितना है बोला आपका 10, मतलब आपका 2.4 आपका क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर आपका क्या आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को नल पॉइंट निकालना है, नल पॉइंट का मतलब मेरे को एक्स निकालना है। अब मेरे को यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिया गया है, देखिए सिंगल सेल की वैल्यू नहीं दी है, यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिया है। अब देखें अगर इस वाली ब्रांच में अगर करंट 0 है, अगर यहां करंट 0 है मतलब आपकी करंट क्या होगी बोले इस वाली सर्किट में आपकी ऐसे पास होगी या नहीं होगी बोले, मतलब आपकी करंट आपकी ऐसे पास होगी ऐसे, ठीक है ना। अब जब करंट ऐसे पास होगी तो आपका ये क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका मतलब क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉन्फ़िगरेशन अपन पहले ही जानते हैं कि हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं आपसे बोलूंगा इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट कितनी होगी, मतलब इसको आई डैश बोल देते हैं। आई डैश का मतलब आपका क्या है वी ना, मतलब वी मेरे को फाइंड करना है वी, और वी अपन कैसे फाइंड करेंगे बोले, वी कैसे फाइंड करेंगे, वी तो अपन सिंपल सा फाइंड कर सकते हैं ना कैसे, मतलब ये हमारे पास में क्या है वी अगर मेरे को फाइंड करना है सेम पोलैरिटी में क्या किया मैंने इसको कनेक्ट किया है, अगर सेम पोलैरिटी में अगर मैंने इसको कनेक्ट किया है तो दोनों का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। इसको तो अपन बहुत पहले से समझ चुके हैं कि मेरे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस का 4 अपन क्या हो जाएगा दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे सम करेंगे, मतलब आपका कितना हो जाएगा 6 का मतलब आपका कितना हो जाएगा 2/6 का मतलब आपका कितना हो जाएगा बोले आपका 1/3 आपका एम्पियर इसमें करंट आपकी इसमें पास होगी इस वाले सर्किट में, ठीक ना। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट पास हो रही मतलब 1/3 एम्पियर करंट अगर पास हो रही है तो इसमें आपका करंट इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसमें
पोटेंशियल ड्रॉप बी इक्वल टू आई आर ना, मतलब आपका कितना हो जाएगा, मतलब आपका आई कितना बोला आपका 1/3 और आपका आर कितना बोला आपका 2। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी इस टर्मिनल पे कितना हो जाएगा बोला आपका 2/3 ना, और यहां पे कितना बोला 6, तो यहां पर कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब इसमें क्या करूंगा पोटेंशियल ड्रॉप सी डी सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप आपका सी डी कितना हो जाएगा बोला आपका ये 6 माइनस का 2/3 ना, 6 माइनस का आपका 2/3 कितना आ जाएगा बोले आपका 16/3 आपका आएगा या नहीं, वो आएगा बोला, ठीक ना। अगर आपका 16/3 का मतलब लेट एज्यूम अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 15/3 का मतलब बोल दूं तो मैं इसको 5 एम्पियर बोल देता हूं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर 5 एम्पियर वो सॉरी 5 वोल्ट अगर मैंने यहां पे अप्रोक्सीमेटली बोल दिया तो मेरे पास में ये आपका 0 है और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका 5 वोल्ट। हमारे पास में क्या है यहां पर पोटेंशियल कितना होगा बोले आपका 5 वोल्ट आपका होगा। अब क्या है, अब तो यहां पर खेल खत्म, खेल का मतलब क्या है 0 to 5 और ये मेरे पास इसके इक्वल होगा या नहीं होगा बोले kx, ठीक ना। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा बी सी डी इक्वल टू आपका kx हो जाएगा। तो बी सी डी कितना है 5 इक्वल टू k कितना है बोले मेरे पास में 2.4 इंटू एक्स कितना है बोले आपका x ही तो हमें फाइंड करना है जी, अरे x ही तो फाइंड करना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका x जो है वो मेरे पास में 5/2.4, ठीक ना। अगर मैं इसको 2.5 अगर एज्यूम कर लूं तो मेरे पास में अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा आपका 2 मीटर आपका आएगा। हालांकि क्या है ये आपका 2 मीटर से क्या है ज्यादा आएगा, मतलब 2.2 मीटर समथिंग आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपका 2 मीटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x मतलब नल पॉइंट आ जाएगा। आप लोग भली भांति देखिए, बहुत अच्छे से लॉजिक समझना है। लॉजिक एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप करें आप, जितना पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा उतने पोटेंशियल मेरे पास में क्या है इस वाली बैटरी से यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे नोट करें, और क्या है इस वाले कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपका क्या है करंट पास होगी, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पे पोटेंशियल लेंगे, तो ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके इक्वल होगा। ये लॉजिक आपको लगाना है, डेट्स इट, ठीक ना। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। एक आखिरी क्वेश्चन आपके एग्जाम का कर लेते हैं, बिल्कुल छुट गई क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, पहले आप इसको फटाक से नोट करें। 1 2 3 कराएं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, आ जाएं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, आ जाए, है क्या कहानी, बस लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक ना। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अमीटर वोल्ट मीटर में जो ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक ना। मुझे सीखना है, मेरे को क्या है कोई आपका एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है जो कि आप यहाँ से भली भांति देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस कदर, ठीक ना। ये हमें कुछ ये सर्किट दिया है, ठीक। इसका जो सर्किट है वो मेरे पास में आपका एक रेजिस्टेंस ये दिया गया है और एक रेजिस्टेंस ये दिया गया है ऐसे, ठीक ना। और ये हमारे पास में कोई भी आपकी एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास की है और आपका ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक ना। ये मेरे पास में कोई भी जॉकी जे है जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं भली भांति, ठीक ना। टर्मिनल नंबर इसको मैंने बोला है क्या 1, इसको 2 और ये टर्मिनल नंबर हमारे पास में क्या बोला आपका 3, ठीक ना। अब समझना और सीखना कि मेरे पास में आपका बैटरी ए है, ये मेरे पास में R1, ये मेरे पास बैटरी बी और ये मेरे पास R1 और सॉरी R2 है और ये हमारे पास क्या है के की। क्लियर है क्या बोला, देखिए समझे सीखे, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको सब लोगों को समझा देता हूं। ये मेरे पास में R है और ये मेरे पास में क्या बोला आपका X, ठीक ना। अब समझना कि मैंने क्या किया है 1 और 2 को कनेक्ट किया है, पहले 1 and 2 आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक ना। जैसे मैं 1 और 2 को जैसे मैं कनेक्ट करूंगा मेरे को जो नल पॉइंट जो मिलता है वी गेट नल पॉइंट एट L1, ठीक है ना। L1 पे मेरे को नल पॉइंट मिला, ठीक ना। अब मैंने क्या किया है 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया 2 और 3 को कनेक्ट किया, मतलब 2 and 3 आर कनेक्टिंग, ठीक है ना। जैसे 2 और 3 को जैसे मैंने कनेक्ट किया मेरे को क्या है नल पॉइंट मेरे को मिलता है किस पे L2 पर। आपको बताना है R और X की वैल्यू क्या होगी, मतलब R और X, मतलब आपको रेजिस्टेंस R और X आपको बताना है। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है
पॉज करके पहले क्वेश्चन को समझें और सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चन आपका है क्या, ठीक है ना। आर और एक्स की वैल्यू आपको कुछ एल और L1 की टर्म्स में आपको बताना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो के है, इसमें जो करंट जो पास हो रही है इस वाले वायर में वो आपकी 1 एम्पियर करंट पास हो रही है, ये अपन ने एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया है, चलें समझें और सीखें कि हमारे पास में है क्या। जैसे मैंने क्या किया 1 और 2 को कनेक्ट किया है, देखें पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास सर्किट आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये सर्किट मेरा कंप्लीट हुआ, ये ठीक ना। अगर सर्किट अगर मेरे पास ये कंप्लीट हुआ है तो इसमें जो करंट है वो मेरे पास 1 एम्पियर करंट पास हो रही है, समझना है। V इक्वल टू मेरे पास क्या होगा बोले आपका IR, और B इक्वल टू IR क्या हो जाएगा मेरे पास में, समझना है कि मेरे को नल पॉइंट कहां मिलेगा बोले आपका L1 पे नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब आपका K L1 होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं कि बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है। ओहो, ये तो R की वैल्यू मेरे पास में जैसे ही 1 एम्पियर रखूंगा मैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले आपका K L1 आपका ये आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, बहुत हल्का क्वेश्चन, देखें बस आपके एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए मैं करा दिया बस, ठीक है ना। समझना है क्या कहानी कि हमारे पास में जैसे मैं इसको 1 2 से कनेक्ट करूंगा मेरे पास में कुछ कहानी आपकी ऐसे होगी। अब मैंने क्या किया 1 3 से कनेक्ट किया, जैसे मैंने 1 3 से कनेक्ट किया तो मेरे पास में समझें और सीखें कि हमारे पास में जो सर्किट जो होगा वो मेरे पास में कुछ आपका ये वाला सर्किट आपका पूरा कंप्लीट होगा। मतलब एक सेकंड, ये हमारे पास में जो है ना 3 मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक ना। ये 3 जैसे ही मैंने यहाँ लिया, सॉरी कि हमारे पास में जो 2 टर्मिनल जो है, पहला जो टर्मिनल है आपका 2, ये मेरे पास में 1 है और 3 टर्मिनल मेरे पास ये है, ठीक ना। तो मेरे पास 3 टर्मिनल से मेरे पास ये होगा, तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा मेरे पास में सर्किट आपका कुछ ये बनेगा। क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर का मतलब आपकी करंट आपकी ऐसे तो पास होगी इस वाले सर्किट में बोले, ठीक है ना। V इक्वल टू आई इंटू आर क्या हो जाएगा बोले आपका R प्लस एक्स, और ये मेरे पास R प्लस एक्स किसके इक्वल होगा बोले आपका नल पॉइंट आपको कहां मिलेगा, जैसे मैं 3 से कनेक्ट किया है बोले आपका नल पॉइंट मेरे को कहां मिलेगा बोले आपका, जैसे सॉरी 2 और 3 को जैसे मैं कनेक्ट करूंगा नल पॉइंट मेरे को L2 पे मिलेगा, मतलब K इंटू आपका क्या हो जाएगा L2 होगा या नहीं होगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ये होगा I की वैल्यू मेरे को दिया गया है क्या 1 एम्पियर आपकी करंट पास हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को X निकालना है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा K L2 और R को उधर लेके जाऊंगा, R की वैल्यू क्या है मेरे पास में K इंटू L1 आपका माइनस होगा नहीं होगा बोलने, ठीक है ना। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी बोले आपका K L2 माइनस का L1। और ये देखिए आपके नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक है और सिर्फ लॉजिक है। समझें सीखें और इसको निहार लें, ठीक है ना। चलें फिर आज का लेक्चर क्या करते हैं अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये आपके कुछ पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस थे, तो आज अपन समझ चुके हैं कि पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन कैसे हैं। मैंने आपको मैक्सिमम सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं, बस आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।